तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिमोट सेंसिंग से अपन क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या क्या हो सकती है। इसको डिटेल में तो अपन 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता दूं कि रिमोट सेंसिंग से अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताया आपको, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं अपन। नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन, है ना। कहीं पे खनिज लवण का पता करना हो, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज कितना उसका पता करना हो, कहीं पे ये देखना है कि भी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस बार कितना होगा, है ना, सूखा तो नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ में अपन, जैसे आपने देखा होगा कई बार सैटेलाइट से इमेज आती है अपने पास कि भाई अब यहाँ पर चक्रवात आने वाला है। तो ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस जहाँ पे पैदा हो जाती है, जैसे वॉल्केनिक एरप्शन है कहीं पे, है ना, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया तो वहाँ पर कितना एरिया प्रभावित हो रहा है उससे, है ना, कितना फॉरेस्ट फायर लग गया है ना, कितनी मात्रा में आपकी जो इस बार बारिशें कैसी होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है क्लाउड वगैरह की स्टडी अपन कर सकते हैं सारी रिमोट सेंसिंग से। तो रिमोट सेंसिंग में बहुत सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? तो अपन क्लाइमेटोलॉजी, है ना, क्लाइमेटोलॉजी, है ना, जलवायु के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, जियोलॉजी के, अगर जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपन पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर डेजर्ट का विस्तार किस तरफ हो रहा है ना, या अगर आपके जो है रॉक्स कौन सी किधर है ना, तो कितने एरिया में कोई पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो है, जैसे कोल के अगर स्टॉक्स हैं कहाँ पर हैं, तो अपन ये सारी चीज़ें जो है अब मैपिंग कर सकते हैं इसके आधार से, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है रिमोट सेंसिंग। एग्रीकल्चर में अपन जैसे, है ना, जैसे मान लिया इस बार खरीफ की फसल की पैदावार कितनी होगी, है ना, रबी की पैदावार कितनी होगी, तो ये एरिया कितना कल्टीवेटेड हुआ है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है, सारी चीज़ें जो है अपन रिमोट सेंसिंग से एक सिंगल क्लिक से कंप्यूटर से अपन चीज़ें पता लगा सकते हैं। ओशियनोग्राफी में जो है आप जानते हो समुद्र विज्ञान के अंदर, ओशियनोग्राफी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है रिमोट सेंसिंग की आज की तारीख में हो गई है। जैसे कोई चक्रवात है, किस तरफ मूव कर रहा है, कब अपने कोस्टल एरिया पे टकराएगा, तो सारी चीज़ें जो है अपन एसेस कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, है ना। और ये अपन क्यों कर पा रहे हैं? अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है आज की तारीख में, अर्बन प्लानिंग जो है वो भी रिमोट सेंसिंग की मदद से हो रही है ना, कि शहर का विस्तार किस तरफ हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे आज से 20 साल पहले कैसा था शहर, अब कैसा है। अपन गूगल इमेज में भी देखते हैं ना, गूगल अर्थ के, अगर आप गूगल अर्थ डाउनलोड करो और उसको अगर आप चेक करो तो आपको पता लगेगा कि आज से 20 साल पहले बीकानेर की बसावट कैसी थी, वो भी आप देख सकते हो इमेज के रूप में, है ना, और आज कितनी होगी। तो आपको हर साल का कितना एक्सपांशन सिटी का हो रहा है ये भी आप पता कर सकते हो अर्बन प्लानिंग में, है ना। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, है ना। पर्यावरण प्रदूषण अगर कहीं हो रहा है ना, तो अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ कितनी ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल एरिया का जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पॉल्यूटेंट्स कितने मात्रा में किस एरिया में फैल रहे हैं, ये भी अपन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अखबार में आया था कि पंजाब में जो पराली जलाते हैं उससे नॉर्दर्न इंडिया में कहाँ पर पॉल्यूटेंट्स जो है, एयर पॉल्यूटेंट्स मूव कर रहे हैं, तो इसकी भी इमेज अपने पास आ गई थी। तो हम जो है हर तरह की इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस को अपन एनालिसिस कर पाते हैं, और फिजिकली टच नहीं होते इसलिए अपन इसको रिमोट सेंसिंग कह देते हैं। ठीक है, और ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट्स अपन जो स्पेस में छोड़ रखे हैं उनके ऊपर क्या है, सेंसर्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सेंसर्स ऑन द अर्थ रिसोर्सेज and meteorological satellite provides informations on surface vegetation cover, its seasonal variation, surface morphological structures, sea surface temperature, wavelengths and पैटर्न एंड डायनेमिक्स ऑफ क्लाउड एटसेट्रा। तो जो सेंसर्स होते हैं, सैटेलाइट जो आपने देखा होगा, सैटेलाइट जो अपन अंतरिक्ष में छोड़ते हैं उसके ऊपर इस तरह के सेंसर्स लगे रहते हैं। ठीक है, और ये सेंसर्स क्या करते हैं, अपने को इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? देखो मैं आपको इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। देखो क्या होता है, जैसे रिमोट सेंसिंग के टाइप्स आप जानोगे, रिमोट सेंसिंग 2 तरह की होती है। देखो सेंसर्स के बारे में बताने से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। रिमोट सेंसिंग 2 तरह की होती है। एक तो होती है पैसिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है, और दूसरी थी एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या, जैसे सन है, ठीक है, और सन क्या करेगा, सन से रेडिएशन आएगी। मान लिया अपना कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अपने स्टडी करनी है, तो सन से रेडिएशन आएगी, इसके ऊपर टकराएगी। जैसे कोई माउंटेन है, इसकी स्टडी अपन कर रहे हैं,
तो ये सन से रेडिएशन आकर के इस माउंटेन पे टकराई, यहाँ इंटरेक्ट करी, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से वापस, और कुछ रेडिएशन जो है वापस आउटर स्पेस में जाती है। और आउटर स्पेस में जो अपना सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट जो है क्या करेगा, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, और सेंसर से क्या करेगा, इसको रीड करेगा, है ना, और इसको रीड करके वापस ये अर्थ स्टेशन, जो अर्थ स्टेशन लगा रहता है, अर्थ स्टेशन बड़ी बड़ी से छतरी जैसी लगी रहती है अर्थ स्टेशन, और इस अर्थ स्टेशन पर जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी इसको बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे ये सिग्नल्स भेजता है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अपन क्या कर देते हैं, इसको असेस कर लेते हैं, है ना, कंप्यूटर के माध्यम से असेस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है। तो ऐसी रिमोट सेंसिंग जिसमें सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो सन होता है, तो ऐसी रिमोट सेंसिंग अपन क्या कहते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, पैसिव रिमोट सेंसिंग में सोर्स जो है वो क्या होता है, सन, है ना, सनलाइट से अपन जो नेचुरल सोर्स होता है लाइट का, तो उसको अपन कहते थे पैसिव रिमोट सेंसिंग। ये तो होगी पैसिव रिमोट सेंसिंग। अब दूसरी होती है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे आप रात में घर से बाहर निकले अंधेरे में और आपको कुछ दिखाई नहीं रहता, आप क्या करोगे, टॉर्च लोगे, और टॉर्च से अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश डालोगे, तो उस प्रकाश को क्या करेगा वो, और टॉर्च से प्रकाश जाएगा उस ऑब्जेक्ट पर, और वो टकरा के वापस आपकी रेटिना तक आएगी, तो आप उसको देख पाओगे कि क्या चीज़ है। तो ऐसी जो रिमोट सेंसिंग जिसमें अपन लाइट सोर्स को यूज खुद करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स का यूज करके अपन किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसी रिमोट सेंसिंग हम बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। जैसे रात नाइट कैमराज हो गए, रात में जो आप कैमरा जो फ्लैश चालू करके फोटो लेते हो ना, तो उससे भी क्या होता है, जो आपको इमेज मिलती है वो लाइट सोर्स कौन सा हो गया, कैमरे की लाइट का सोर्स, कैमरा खुद सोर्स हो गया लाइट का, है ना। इस तरह से टॉर्च से आप कोई चीज़ चेक करते हो रात में, तो इस तरह से ऐसी जो रिमोट सेंसिंग जिसमें सोर्स ऑफ लाइट जो होता है आर्टिफिशियल होता है, तो उसको अपन एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो दो तरह की रिमोट सेंसिंग होगी, एक तो पैसिव रिमोट सेंसिंग और दूसरी होगी एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो अब अपन जो बात करें वापस सेंसर्स की बात करें, तो सेंसर क्या होते हैं, जो सैटेलाइट्स के ऊपर इस तरह के पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स, उसके साथ में ही सेंसर्स भी लगे रहते हैं, है ना। और ये जो सेंसर्स होते हैं वो सेंस करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसका सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, जो ये अर्थ से वापस टकरा कर जो रेडिएशंस आएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्नेचर ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का सिग्नेचर, है ना। ये हर एक जगह का अलग अलग होता है, माउंटेन्स का अलग होएगा टेक्सचर सिग्नेचर वगैरह, है ना, और डेजर्ट का अलग होएगा, वाटर बॉडी का अलग होएगा। तो उस तरह से अपने को सेंस कर लेते हैं अपन रिमोटली, जो आपका सेंसर होता है उससे स्थित सेंसर से अपन सेंस कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो अपनी डेली लाइफ में भी मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए थे वो भी हो सकती है, और दूसरा जो है रिमोटली जो अपन किसी पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करनी है, किसी एरिया की स्टडी करनी है, किसी फिनोमेना की स्टडी करनी है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं, जब उसको उस ऑब्जेक्ट के अपन फिजिकली टच में नहीं होते। अब मैं आपको जो है कुछ एक सेंसर्स के बारे में बताऊं। सेंसर्स, है ना, जैसे हमने सेंसर्स की बात करी थी ना, जैसे आपने कहीं किसी एरिया पे जाते, जैसे ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट्स हैं ना, तो किसी अर्थ के किसी एरिया पे जाते तो कहीं पे तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली बहुत जो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पता लगता है, तो कहीं पे तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा कम होएगा, कहीं पे ज़्यादा होएगा। तो इसको अपन किससे पता लगा सकते हैं, ग्रेविटी मीटर से। ग्रेविटी मीटर, है ना, ग्रेविटी मीटर जो होता है, ग्रेविटी मीटर से अपन पता लगा सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशंस को पता लगाने के लिए। ठीक है, इस तरह से एक चीज़ होती है सोनार, आपने सुना होगा सोनार। सोनार से अपन क्या करते हैं, एकॉस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशंस का पता लगाते हैं। जैसे पानी के अंदर जैसे, है ना, कोई जहाज चल रहा है, ठीक है, और वो जो है सोनार सिस्टम के थ्रू अपन देख लेते हैं कि दूर कोई ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सोनार सिस्टम से अपन क्या करते हैं, अपन ये चीज़ें पता कर सकते हैं। तो एकॉस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सन से रेडिएशंस आई, ठीक है, सन से रेडिएशन से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, है ना, रेडिएशन से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करके और इस तरह के सेंसर को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेडिएशन है ना। तो ये रिमोट सेंसिंग के कुछ एक एग्जांपल्स हो गए, है ना। उसके बाद अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रिमोट सेंसिंग जो है बेसिकली क्या करते हैं अपन, रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें तो रिमोट सेंसिंग, द टर्म रिमोट सेंसिंग इज कॉमनली रेस्ट्रिक्टेड टू methods that employed electromagnetic energy such as light, heat, microwave as means of detecting and measuring target characteristics। तो अपन सिंपली क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग
या सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन, इसमें बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उपयोग करते हैं, रेडिएशंस का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जैसे लाइट हो गई, ठीक है, जैसे हीट वेव्स हो गई, हीट रेडिएशंस हो गई, है ना, जैसे माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव, है ना। तो इन सब का अपन उपयोग करते हैं, हीट का, माइक्रोवेव का, है ना, और लाइट का, इन सब का उपयोग करते हैं। अब आपको जैसे कि मैंने रिमोट सेंसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में अपने को जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से अपन क्या कर सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेडिएशन जो है रिमोट सेंसिंग में बेसिकली काम आती है, कौन सी नहीं आती, ठीक है। तो अपने को पहले अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे आपने सिंपली, पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाऊं तब उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। अपनी जो रेडिएशंस होती है ना, अगर इसको अपन देखें, सन से जो रेडिएशंस आती हैं, उस रेडिएशंस का अगर स्पेक्ट्रम देखें तो अब देखो विबग्योर जो है अपना, मान लिया यहाँ पर आ गया विबग्योर, है ना, विजिबल लाइट जो अपन देखते हैं ना, है ना। तो सबसे पहले दूरस्थ जैसे है ना कॉस्मिक रेज, है ना, कॉस्मिक रेज आई, है ना, फिर गामा रेज आई, है ना, गामा रेज, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया एक्स रेज आ गई, एक्स रेज, ठीक है। उसके बाद मान लिया अल्ट्रावायलेट रेड, यूवी रेज आ गई, है ना, यूवी रेज, है ना। उसके बाद में अपना जो है बीच में छोटा सा स्मॉल बैंड जो होता है विबग्योर का होता है, विबग्योर, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपना विजिबल लाइट जो है ना, विजिबल लाइट, विजिबल जो अपन प्रकाश देख सकते हैं, विबग्योर, जिसका अपन विबग्योर, है ना, बेनी आहा पीना ला, है ना, इस तरह से अपन बोलते थे। मतलब अपने जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, तो ये सारे कलर जो है अपने को अपन देख सकते हैं इनको, तो इसलिए विबग्योर इसको बोल दिया अपने, ठीक है। उसके बाद आ गया आपकी इंफ्रारेड रेज आ गया, इंफ्रारेड IR रेडिएशन, है ना। इंफ्रारेड में भी नियर इंफ्रारेड, है ना, फिर मिडिल इंफ्रारेड आ गई, फिर फॉर इंफ्रारेड आ गई, अलग अलग इसका बैंड को अपन बांट सकते हैं ना, सब डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद थर्मल रेडिएशन आ गई, थर्मल वेव्स, है ना, थर्मल इंफ्रारेड का भी अलग पार्ट हो गया। और आगे जाते हुए माइक्रोवेव एनर्जी आ गई, ठीक है। उसके बाद में टेलीविजन एंड रेडियो वेव्स आ गई ना, टेलीविजन एंड रेडियो वेव्स आ गई। तो आपको पता होगा ये पूरा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो EM जो अपन EMS जो बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या करते हैं, सन की जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये सब तरह की रेडिएशन का मिश्रण होता है। सन से जो रेडिएशन ओरिजिनली जो सन से रेडिएशन ट्रेवल करके आ रही है, उनमें सारी रेडिएशंस होती हैं। लेकिन अपने अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर होता है, जैसे अर्थ है तो इसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर होता है। उस एटमॉस्फेयर के कारण बहुत सारी रेडिएशंस जो होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तक की, ये हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होती है इधर वाली, ठीक है। जैसे इधर से इधर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है, एनर्जी रेडिएशंस की जो है वो कम होती जाती है, और वेवलेंथ जो है लैम्डा वो बढ़ता जाता है। क्योंकि आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E=hc/λ, है ना। मतलब ये लैम्डा है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं, E है एनर्जी, ऊर्जा किसी वेव की, है ना। तो जैसे एक ये वेव है, जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे एक ये वेव है और एक ये वेव है, तो ये जो वेवलेंथ जो क्या होती है, वेवलेंथ जैसे एक साइकिल से यहाँ तक जाने में जो साइकिल लगती है पूरा, जैसे ऐसे ये है ना, इसको अपन लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये जितना लैम्डा कम होगा, जैसे छोटी वेव होगी तो उसका जो है रेडिएशन, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो लैम्डा और एनर्जी जो है E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। तो जितना ज़्यादा लैम्डा होगा, मतलब तरंग दैर्ध्य, जैसे ये वेव है कोई बड़ी, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एनर्जी कम है, और ये कोई छोटी वेव है ना, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सिंपल सी, है ना। तो अपन क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अपन बात करें तो विबग्योर जो है वो अपना विजिबल जो है, ये 10⁻⁴ से 10⁻⁷ तक के बीच की वेवलेंथ है, ये अपने
देख पाते हैं। इससे कम कम वेवलेंथ वाली, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली ये रेडिएशंस जो होती है, ये ज़्यादातर क्या होती है, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन जो परत है अपनी वो एब्जॉर्ब कर देती है। उससे पहले भी बहुत सारी एक्स रेज हैं, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज, सब एब्जॉर्ब हो जाती है अपर एटमॉस्फेयर में, और अपने एटमॉस्फेयर में कुछ एक अल्ट्रावायलेट और बाकी ये पीछे वाली रेडिएशंस आती है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग में कभी भी कॉस्मिक रेज, एक्स रेज और गामा रेज का इनका उपयोग रिमोट सेंसिंग में नहीं करते। रिमोट सेंसिंग में ये एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, इनका उपयोग कभी नहीं करते। अपन उन्हीं का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी की सतह तक आती है ना। तो ये जो किरणें हैं, ये जो है रेडिएशंस जो विजिबल है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस है, थर्मल रेडिएशंस है, माइक्रोवेव रेडिएशंस है, ये टेलीविजन वाली ये रेडिएशंस है, इन वेवलेंथ, इन वेवलेंथ वाले को ही अपन थर्मल जो इसमें अपन रिमोट सेंसिंग में उपयोग जो है, इन्हीं वेवलेंथ वाली रेडिएशंस का अपन उपयोग करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पस, है ना। तो रिमोट सेंसिंग के उद्देश्यों के लिए अपन निम्न में से कौन सी विकिरण का उपयोग नहीं करते, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये एक्सरे का नहीं करते, गामा रे का नहीं करते और कॉस्मिक रेज का नहीं करते, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में रोक ली जाती है, इनके नीचे आ ही नहीं पाती। जब नीचे नहीं आएगी तो फिर अपन उसका यूज ही नहीं रहेगा, है ना। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो इस चीज को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूम सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूम अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, कंटिन्यूम अरेंजमेंट रेडिएशंस का, किसके अनुसार, लैम्डा के अनुसार, वेवलेंथ के अनुसार, एनर्जी के अनुसार, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द continuum sequence of electromagnetic energy arranged according to the wavelength और frequency। अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इट इज ए कंटिन्यूम सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कंटिन्यूम सीक्वेंस है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य तथा उसकी फ्रीक्वेंसी, तीव्रता के आधार पर जो रेडिएशंस होती है उसका कंटिन्यूम सीक्वेंस कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अपन क्या कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अभी आपने देखा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो पहली यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन का आधारभूत सिद्धांत क्या है ना। तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है, बेसिकली इट एम्प्लॉयड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड टू ग्रेट एक्सटेंट रिलाइज ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद द मैटर, है ना। तो अपन जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे सन है, ठीक है, सन से जो रेडिएशंस आई उस रेडिएशंस को अपन क्या कहते हैं, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। अपने एटमॉस्फेयर से भी आई ये रेडिएशंस, है ना। सन जो है, सन की जो रेडिएशंस किसको क्रॉस करके आई, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आई। तो एटमॉस्फेयर से उसने क्या किया, प्रोपागेशन जो है ना, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से होती हुई ये एनर्जी आई है। इस एनर्जी से अपन क्या करना, किसी ऑब्जेक्ट को, अपने किसी जैसे लैंडस्केप है या किसी स्थिति को अपने को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये जो है रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ट्रेवल करती हुई अपने ऑब्जेक्ट तक आई, और यहां पर उसने क्या किया, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद अर्थ सरफेस से उसने इंटरेक्शन किया। इंटरेक्शन करने के बाद में कुछ एनर्जी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ एनर्जी है जो कहीं और परावर्तित हो गई, और कुछ एनर्जी जो है जो वापस जो है रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ गई, रिफ्लेक्टेड, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मे बी एमिटेड फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, है ना। अर्थ से भी कुछ तरह की हीट वेव जो है एमिट भी हुई होगी, है ना। तो वो रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड, उत्सर्जित और जो परावर्तित किरणें जो है
वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स के फॉर्म में, या अपन इसको कह देते हैं सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया के सिग्नेचर के फॉर्म में वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, वो गई अपने सैटेलाइट पर। जो अपना सैटेलाइट आउटर स्पेस में अपना जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट पर गई, और सैटेलाइट पर जाकर के उस सैटेलाइट ने उसको रीड कर लिया। ठीक है, ये सैटेलाइट था, तो रिसीव्ड बाय द सेंसर, यहाँ सेंसर लगे सैटेलाइट पर, तो इस पे ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, रिसीव्ड बाय द सेंसर्स के पास इसने रिसीव कर दिया इस एनर्जी को। अब यहाँ से रिसीव्ड होने के बाद ये एनर्जी वापस कहाँ से रिफ्लेक्ट, ये एनर्जी कहाँ डालेगा, ये यहाँ पर रिसीवर लगे होते हैं अर्थ स्टेशन पे, है ना। अर्थ स्टेशन पे इस तरह के रिसीवर लगे रहते हैं, और ये रिसीवर जो है बड़ी बिल्डिंग्स की तरह इस तरह की रिसीवर्स लगे रहते हैं, एंटीना लगी रहती है, और ये रिसीव कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एनर्जी रिसीवर ने यहाँ रिसीव, सेंसर ने रिसीव करी, और यहाँ पर क्या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अर्थ स्टेशन, यहां से क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा किसके बारे में, इस पर्टिकुलर पिक्चर के सिग्नेचर के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू द अर्थ स्टेशन, या अर्थ स्टेशन पे ये डेटा आए। जैसे अपने थुम्बा में अपने भारत ने लगा रखे इस तरह से ना, अलग अलग जगह पे इस तरह से ना अर्थ ऑब्जर्वेटरीज अपने हैं। एंड जनरेशन ऑफ डेटा, यहाँ से क्या करा इन्होंने, जनरेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड डेटा, जो डेटा उसने मिले थे इस अर्थ स्टेशन को, कहाँ से मिले थे, सेंसर से, जो सैटेलाइट से जो डेटा ट्रांसमिशन के बाद में मिले थे, उसको उसने क्या करा, उस प्रोड्यूस्ड कर दिया, उस डेटा को प्रोड्यूस करके और उसको मल्टी यूजर्स तक पहुंचा दिया, मल्टी यूजर्स तक, है ना। तो इससे अपने पता लग जाए भाई कहाँ पर तूफान आने वाला है, कहाँ बाढ़ आने वाली, तो अपने कंप्यूटर तक, अपने मल्टी यूजर्स तक ये आ गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग एम्प्लॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू ग्रेट एक्सटेंट रिलाइज ऑन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इस पे डिपेंड करता है ना। इट रेफर्स टू द सेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद विच इज रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड और एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट से जो है एनर्जी टकरा करके उससे कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ से जो है अर्थ की कुछ की एनर्जी एमिट हुई और कुछ रिफ्लेक्ट हुई, ये एनर्जी जो है इंटरेक्ट करके जो रिफ्लेक्ट या एमिटेड हुई वो सिग्नल्स के फॉर्म में सेंसर तक डेटा को पहुंचाएगी, और वहां से ट्रांसमिशन होएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम तक, और वहां से जो डेटा उससे मिले हैं उस डेटा को प्रोड्यूस करके और मल्टी यूजर्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे बेस्ड है सारा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है रिमोट सेंसिंग का। ये भी आप अपने इसमें लिख सकते हो, उस तरह के डायग्राम बना के करोगे तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। अब अपने को कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, कॉन्सेप्चुअल नोट्स रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो पहली चीज तो क्या है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन दी गामा रेज, एक्स रेज एंड मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रीजन, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पहला मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि आपको अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है मान लिया, ठीक है, इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर का एक आवरण है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज रहती है, बहुत सारे कंपोजिशंस का एटमॉस्फेयर का आपने पढ़ा होगा। तो the atmosphere absorb most of the cosmic rays, gamma rays and x rays and UV rays also, है ना। तो इन तरह की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, इनको सबको ज्यादातर तक एब्जॉर्ब कर देता है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, इन तरह की एनर्जीज को अपन रिमोट सेंसिंग में यूज नहीं करते। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है अपने को। रिमोट सेंसिंग डील्स विद द एनर्जी इन द विजिबल, इंफ्रारेड एंड थर्मल एंड माइक्रोवेव रीजन। अपन देखो विजिबल रीजन की, इंफ्रारेड रीजन की, थर्मल रीजन की और माइक्रोवेव रीजन की, इस तरह की एनर्जी को क्या है रिमोट सेंसिंग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। रिमोट सेंसिंग में अपन इस तरह की एनर्जी का उपयोग ज्यादातर करते हैं। कौन सी, विजिबल रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को या अवरक्त किरणों को, है ना, दृश्य प्रकाश को, अवरक्त किरणों को, और थर्मल जो है ऊष्मीय किरणें होती है वो, है ना, और माइक्रोवेव जो है, इन किरणों को अपन ज्यादा रिमोट सेंसिंग में उपयोग करते हैं। These regions are further subdivided into bands such as blue, green और red, है ना। तो अपन जो है ये विजिबल रीजन वाला बैंड है, इनको भी अपन क्या करते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, ब्लू, ग्रीन और रेड, BGR, इस बैंड्स में इसको अपन बांट देते हैं, इस जो रीजन्स को। ठीक है,
विजिबल रीजन्स के, स्पेशली अपन किसकी बात करें, ये विजिबल रीजन में, कि विजिबल लाइट जो होती है ये वाली, इसको अपन ब्लू, ग्रीन और रेड, ये प्राइमरी कलर्स है, तो इन बैंड्स में अपन बांट देते हैं और इस तरह से अपन स्टडी करते हैं। नियर इंफ्रारेड, ये जो है आपका इंफ्रारेड को भी अपन नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में बांट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की, और ये थर्मल रेडिएशन से और माइक्रोवेव रेडिएशन, इस तरह के इन रेडिएशंस को अपन जो है रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं, है ना। और जो है थर्मल रेडिएशंस जो है ये, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या कहते हैं इनको अपन जो है थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग इज कैरीड आउट एट लॉन्गर वेवलेंथ पे इसको यूज करते हैं। आप थर्मल में आप देखो थर्मल स्कैनर्स होते हैं, जैसे बॉर्डर पे अपन देखते हैं रात को अगर कोई अपने बॉर्डर में नहीं आ जाए तो उसके लिए अपन थर्मल जो कैमराज है वो लगाए जाते हैं, जिससे किसी के टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा रहता है आसपास के टेम्परेचर से, तो उसको अपन इमेज के रूप में वो थर्मल जो है इमेज उसको मिल जाती है अपने सैनिक को, तो अपन उस तरह के एनिमीज को भी अपन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, अपन अपने बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं होने दे सकते हैं ना। तो इस तरह की रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे उपयोग होते हैं। अब अपन जो है वेवलेंथ रीजन और उनके एप्लीकेशंस क्या है, तो ये चीज़ अपन रिमोट सेंसिंग की अगले इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है।